Hello friends, this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार पढ़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस। तो सेंटेंस समझने के लिए मैंने जब अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी, सबसे स्टार्टिंग में ही कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए थे। तो उन बेसिक फैक्ट्स का पहले रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हम सेंटेंस को और अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था व्हाट इज़ इंग्लिश। तो मैंने बताया था इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। तो लैंग्वेज का विकास कैसे होता है? लैंग्वेज का विकास या लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है? लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है साउंड से। और साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी है? इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स हैं, आउट ऑफ विच इन 44 साउंड्स में से 20 वॉवल साउंड्स हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो आप में से अधिकतर लोग आंसर करेंगे 26। लेकिन नहीं, अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज का केवल एक ही अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, मतलब बिल्कुल उसी तरह से इंग्लिश का भी अपना एक अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट इज़ अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। तो इन्हीं 26 लेटर्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। इसी तरह से हर लैंग्वेज का अपना होता है, हर लैंग्वेज का अपना अल्फ़ाबेट होता है। किसी लैंग्वेज का 52 वर्ड्स का होता है। जैसे हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो हिंदी में हिंदी का जो वर्णमाला है वो कितने वर्ण का है? 52 वर्ण का है। बिल्कुल उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 अल्फ़ाबेट है। और वही 1 अल्फ़ाबेट में उस अल्फ़ाबेट को हम कहते क्या हैं? उस अल्फ़ाबेट को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। तो ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स क्या हो गया? वर्णमाला। अब ये जो 26 लेटर्स हैं, इन्हीं का जो ग्रुप होता है, मतलब इन्हीं का जब हम ग्रुप बनाते हैं और वो कंप्लीट सेंस देता है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ड्स कहलाता है। और इन्हीं वर्ड्स का जब हम ग्रुप बनाते हैं और वो कंप्लीट सेंस देगा, तो वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। तो क्या देखा हमने? हमने देखा कि अक्षर से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और वाक्य से क्या बनती है? भाषा बनती है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सेंटेंस कैसे बने। सेंटेंस सबसे पहले वर्णों से बने शब्द, और शब्दों को जब हमने ग्रामेटिकली अरेंज किया तो वहाँ पर क्या बन गए? सेंटेंस। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट सेंस देता है। जैसे कि गॉड इज अ वर्ड, इज अ वर्ड एंड ग्रेट इज अ वर्ड। अब ये 1 2 3 वर्ड्स हो गए, और ये 3 वर्ड्स मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड बना रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। तो अब अगर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो गया? ये एक हो गया सेंटेंस। सो अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस हमारा होता है वो एक वर्ड का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं आर यू हैप्पी, तो अगर आप आंसर देंगे, आप या तो कहेंगे यस या तो कहेंगे नो। भले ही आपने यस कहा या फिर आपने नो कहा, तो आपके यस बोलने से या नो नो बोलने से उस सेंटेंस का जो भावार्थ है वो स्पष्ट हो रहा है। मतलब मैंने आपसे पूछा कि आप हैप्पी हैं, तो आपने कहा हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ आप खुश हैं। तो भावार्थ समझ में आ रहा है, मतलब कंप्लीट सेंस देना चाहिए। तो यहाँ पर एक वर्ड ही सेंटेंस का काम कर रहा है, तो सेंटेंस हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार के लिए मैंने 2 आधार लिए हैं। सबसे पहला अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। दूसरा आधार मैंने लिया है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला देखिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एंड इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से संरचना के आधार पर, मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 3। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल को हिंदी में सरल वाक्य, कंपाउंड को संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो ये जो संरचना के आधार पर वाक्य हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आज की क्लास में हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? साधारण वाक्य। तो अच्छा देखिए,
जो असर्टिव सेंटेंस है वो किस वर्ड से मिलकर बना है? असर्टिव सेंटेंस किस वर्ड से बना है? इजर्ट वर्ड से। किस वर्ड से बना है? इजर्ट वर्ड से। और इजर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? इजर्ट वर्ड का मतलब होता है बताना या सुनाना। इजर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? बताना या सुनाना। तो अगर हम इस सेंटेंस को डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी बात बताई जाए या कोई भी बात सुनाई जाए, वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस होंगे? वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होंगे। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होगा विच गिव्स एंड इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमें किसी भी प्रकार की क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा। किसी भी प्रकार का स्टेट ऑफ फैक्ट, मतलब कोई भी फैक्ट बताएगा, कोई भी ओपिनियन बताएगा, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस हमारा कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या देखा हमने? ये सेंटेंस विच गिव्स एंड इंफॉर्मेशन, स्टेट ऑफ फैक्ट, कोई फैक्ट बताए, कोई ओपिनियन बताए, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। अगर हिंदी में कहें तो मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें बताया या सुनाया जाए, ऐसे सेंटेंस जिसमें बताया या सुनाया जाए, वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस होंगे? असर्टिव सेंटेंस होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं आपसे कहूँ द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है? एक तरह का फैक्ट है। मतलब ये मेरे लिए ही सत्य नहीं है, ये आपके लिए भी सत्य है, ये हम सब इस अर्थ पे जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए सत्य है। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक फैक्ट कहलाएगा। गिव्स एंड इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा द शॉप क्लोजेस एट 8 PM, मतलब जो शॉप है वो 8 बजे बंद होती है। तो ये क्या है? ये एक तरीके की क्या है? इंफॉर्मेशन है। एंड ओपिनियन मतलब विचारधारा। तो मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार की बात बताई जाए या सुनाई जाए, वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? वो सेंटेंस होगा असर्टिव सेंटेंस। अब दीज आर आल्सो कॉल्ड, मतलब इन सेंटेंस के कई सारे नाम हैं। मतलब कि कभी भी आपको केवल असर्टिव सेंटेंस दे दिया जाए तो आप बता लेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, लेकिन इस सेंटेंस के कई सारे नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नैरेटिव सेंटेंस, मतलब हम इन्हें और क्या क्या कह सकते हैं? इनको हम नैरेटिव कह सकते हैं, इनको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और इनको हम डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, या इंफॉर्मेटिव भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस, हम असर्टिव सेंटेंस को क्या क्या कह सकते हैं? हम असर्टिव सेंटेंस को नैरेटिव भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ नैरेट किया जाए। नैरेट मतलब कहानी सुनाना। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई स्टेटमेंट बताया जाए, मतलब कोई भी बात बताई जाए। एंड डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर मीन्स क्या होता है? डिक्लेरेटिव किस वर्ड से बना है? डिक्लेयर वर्ड से। डिक्लेयर मीन्स क्या होता है? घोषणा करना। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन करेगा, घोषणा करेगा, वो क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव मतलब असर्टिव सेंटेंस। एंड इंफॉर्मेटिव, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन देगा, सूचना देगा, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। अब ये असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, मतलब कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक। एंड दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी भी बात को स्वीकार किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। एंड निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी बात की मनाही की जाए, मना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा आई एम अ टीचर। मैंने क्या कहा? आई एम अ टीचर। तो मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। एंड निगेटिव अगर हमें बनाना है तो आई एम नॉट अ टीचर। आई एम नॉट अ टीचर, ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इस बात में एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। मैं ये क्या कह रही हूँ? मैं एक टीचर नहीं हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने कहा आई एम अ टीचर, मतलब मैं एक टीचर हूँ। तो ये किस तरीके का सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव। एंड नीचे वाला क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। तो फिर से देखते हैं हमने क्या देखा। असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? कोई भी ऐसा असर्टिव सेंटेंस इजर्ट वर्ड से बना है, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी बात बताई जाए या सुनाई जाए, वो क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो अ सेंटेंस विच गिव्स एन इंफॉर्मेशन, स्टेट ऑफ फैक्ट,
और ओपिनियन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये क्या है, एक प्रकार का फैक्ट है। द शॉप क्लोजेस एट 8 PM, ये क्या होगी, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी। सो इन सेंटेंस को हम नैरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इन्हें हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इन्हें हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और इन्हें हम इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नैरेटिव मतलब जहाँ पर किसी भी बात को बताया जाए, मतलब सुनाया जाए। एंड स्टेटमेंट किसी भी प्रकार का फैक्ट हो सकता है। डिक्लेरेशन जहाँ पर किसी भी बात की घोषणा की जाए। इंफॉर्मेटिव जहाँ पर सूचना दी जाए। तो इन सेंटेंस का मतलब कि अगर आपको असर्टिव सेंटेंस ना दे करके अगर आपसे कहें नैरेटिव सेंटेंस बताइए, तब भी आप क्या बताएंगे, असर्टिव सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम हिंदी में क्या कहेंगे, स्वीकारात्मक। एंड निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहेंगे, नकारात्मक। एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिनमें हम अपनी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, जिनमें किसी बात को एक्सेप्ट करेंगे वो हो जाएंगे अफर्मेटिव। एंड नेगेटिव कौन से, जिनमें हम किसी भी बात की मनाही करते हैं, वहाँ पर कौन सा सेंटेंस हो जाएंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। असल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं हम, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटेरोगेटिव किस वर्ड से बना है, इंटेरोगेटिव वर्ड बना है इंटेरोगेट से। इंटेरोगेटिव किससे बना है, इंटेरोगेट से बना है। तो इंटेरोगेट मीन्स क्या होता है, इंटेरोगेट मीन्स होता है पूछताछ। इंटेरोगेट मीन्स क्या होता है, पूछताछ। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर से देखिए, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, या इंग्लिश में कहें तो हम ए सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछेगा, मतलब जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। एंड डबल इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर हम पहचानना चाहें कि सिंगल इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव हम पहचानेंगे कैसे, तो ये जो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, हिंदी में किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से। हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं। और इंग्लिश में ये किससे स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। इंग्लिश में ये किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। और हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं, कैन बी रिप्लाइड इन यस और नो। मतलब कि इन सेंटेंस का जो आंसर है वो हम यस या नो में दे सकते हैं। कैन बी रिप्लाइड इन यस और नो, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो सिंगल इंटेरोगेटिव होगा उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैंने कहा डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो हम क्या कहेंगे, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर या तो यस या तो नो में दे सकते हैं। फिर से देखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो हिंदी में क्या से आरंभ होती है, जैसे देखिए क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में ये किससे स्टार्ट होंगी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगी। ये डू क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। और कैन बी रिप्लाइड इन यस और नो, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक कॉफ़ी, तो आप या तो यस कहेंगे या तो नो कहेंगे और आपका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, डबल इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, कोई भी ऐसा सेंटेंस, ये हिंदी में किसी भी वर्ड से आरंभ हो सकते हैं, हिंदी में किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं, हिंदी में किसी भी शब्द से आरंभ हो सकते हैं, लेकिन इनमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा।
बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा। कहाँ पर आएगा? बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा। बीच में क्या आएगा? प्रश्नवाचक शब्द। बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा और ये इंग्लिश में किससे स्टार्ट होते हैं? इंग्लिश में किसी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में किससे स्टार्ट होते हैं? इंग्लिश में ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगर हम इसका और हाँ, कैन नॉट बी रिप्लाइड इन यस और नो, कैन नॉट बी रिप्लाइड इन यस और नो, मतलब इन तरह जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो अब आप इस सेंटेंस का आंसर वन वर्ड में नहीं दे सकते, मतलब यस या नो में आंसर इसका नहीं दे सकते। अगर मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो यहाँ पर चलिए कंडीशन देख लेते हैं। हिंदी में किसी भी वर्ड से आरंभ हो सकते हैं, तो हिंदी में यहाँ पर ये किससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस? आप से। और मैंने क्या बताया? बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो यहाँ पर देखिए बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या मिला है? कैसे। और इंग्लिश में ये किससे स्टार्ट होंगे? WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो इंग्लिश में देखिए हाउ से स्टार्ट हो रहा है। और कैन नॉट बी रिप्लाइड इन यस और नो, मतलब इनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है। हाउ आर यू, तो आप कहेंगे आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन, या जो भी आपका आंसर होगा, आप इसका आंसर यस नहीं कहेंगे या फिर नो भी नहीं कहेंगे। चलिए देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस फिर से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव वर्ड किससे बना है? इंटेरोगेट से बना है। इंटेरोगेट मीन्स क्या होता है? पूछताछ। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में कहें तो विच ए सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं और इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा डू यू लाइक कॉफी, आप इसका आंसर यस में भी दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो हिंदी में किसी भी वर्ड से आरंभ हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में किससे स्टार्ट होंगे? किसी प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होंगे। और कैन नॉट बी रिप्लाइड इन यस और नो, मतलब ये इन सेंटेंस का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। अगर मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल दिया हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, वाक्य के प्रकार देखे हमने दो आधार पर। अगर अर्थ के आधार पर देखें तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। फिर हमने देखा रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिर हमने देखा असर्टिव सेंटेंस के बारे में, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार की बात बताई जाए या सुनाई जाए वो सेंटेंस क्या होंगे? असर्टिव सेंटेंस होंगे। इन्हें हम डिक्लेरेटिव, नैरेटिव, स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव जिनमें किसी भी बात को एक्सेप्ट किया जाए, एंड निगेटिव जिनमें किसी भी बात की मनाही की जाए। फिर हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है या पूछताछ की जाती है, वो सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। डबल इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में